बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। एक सेकंड, ट्रैफिक पुलिस, वी हैव द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन द हाउस। अच्छा, वो शूट कर रहे हैं। पहली बार लगा अपनी भी चलती है। तो जब मैं बीजेपी को छोड़ नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। कभी कभी सुबह सुबह सच बोल देना चाहिए। सॉरी, पागल बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। बोल दो भाई, बीजेपी वाले भी देख रहे होंगे, कुछ तो देख रहे होंगे। बोलो अपनी पार्टी में थोड़ा कभी कभी पूछ लिया करें यार। मेरे को ना इसमें मनीष सिसोदिया का कुछ ईगो या कुछ एरोगेंस लगती है। हो गया? अच्छा, मुझे लगा और कुछ बोलो ना यार, आपका है। मैं अपनी समस्याएं गिना देता हूँ, या तो मुझे उन सबका सॉल्यूशन बता दो जो आपने कहीं कर लिया हो, मैं समझ लेता हूँ उससे। नहीं तो मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिगिन विद मुझे करने दो। संदेश ने मेरे साथ जो बातचीत की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Unscripted। यार नाम तो सीधे आता है उस पर। मिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अबाउट टू सिट इन द कार। ऑफ द रिकॉर्ड में आ गए। ऐसा आपने शूट किया कभी पहले गाड़ी के अंदर इंटरव्यू इस टाइप का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा ज्यादा आई थिंक कंफर्टेबल होगा यहाँ रहना। मुझे याद है जब हम यहाँ रहने आए थे तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे। सामने एक बालकनी है, अगर आप देखो रेड कलर में दिख रही है। हाँ। मैं यार यहाँ बढ़िया रहेगा, यहाँ चाय पी सकते हैं बैठे। आज तक चाय नहीं पीने का मौका। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए यार। तो वेलकम मिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैं आपको बुलाऊं क्या? मनीष बुला लूं? अलाउड है? एलजी साहब से परमिशन लेनी है? नहीं लेनी है? तो मनीष, दूसरा आप मेरे को ये बताएं कि आपने इस शो के बारे में क्या सुना है या आपको क्या बताया गया है? मैंने सुना है एक शो है स्कूप बुक टाइप का कुछ, और है। मैं बीच बीच में कभी कभी देखता रहता हूँ। और खास तौर से जब पॉलिटिक्स आपको थकाती है ना, तो फिर कभी कभी मन करता है यार थोड़ी गपशप देख लीजिए। अच्छा। एक्चुअली हर उस चीज को जो बहुत गंभीरता से, बहुत भारी भरकम तरीके से कही जाती है, उसको हल्के से भी कहा जा सकता है यार। तो आराम से रहो यार। तो शुरुआत में हमारी थोड़ी तारीफ हो गई है, ये अच्छा है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये शो क्या है। फ्री व्हीलिंग, कैजुअल और ऑनेस्टी से भरी बातें करने के लिए हमने शो बनाया है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हो, बाकी हम दोनों को जो भी मन करे हम बातें कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए मैं स्पेशली एक्साइटेड हूँ क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव अ सिटिंग मिनिस्टर ऑन द शो, और वो भी सीधा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो मुझे ना काफी रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है अचानक से। मुझे ना असमंजस है थोड़ा कि मैं जैसा करता हूँ वैसा ही करना है या थोड़ा सीरियस जर्नलिस्ट टाइप एक्टिंग करनी है। बोले मंत्री के साथ बैठा तो बदल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना। ये बात आपने एकदम ठीक की। स्पोकन लाइक अ फॉर्मर जर्नलिस्ट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म, लैंड एंड बिल्डिंग, विमेन एंड चाइल्ड, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और भी 2-4 मिनिस्ट्रीज आप हैंडल करते हो। नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ। नहीं, तो ये मिनिस्ट्रीज तो आप हैंडल करते ही हो, 2-4 और भी करते हो। तो सच बताओ, असल में सीएम आप ही हो क्या? भाई ऐसी नहीं है क्या? अचानक से नहीं, स्पीड गवर्नर है, एसी गवर्नर तो नहीं है। आई थॉट सवाल सुन के पसीना आ गया थोड़ा। नहीं ना, प्रॉब्लम है, दिल्ली में 6 मंत्री हो सकते हैं केवल। हाँ ठीक है, और डिपार्टमेंट तो उतने ही है। सही बात है। तो वो 6 में डिवाइड होंगे। और फिर हमने कुछ कोशिश की है लिंक करने की एक दूसरे पर, जैसे एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, विमेन एंड चाइल्ड में जो आंगनवाड़ी, ये सब कहीं ना कहीं एजुकेशन का हिस्सा है। तो वो एक चेन में ही चलता है। ठीक है। फाइनेंस और फोर्स एक बड़ी अलग तरीके की जिम्मेदारी है। टूरिज्म एक बड़ा सपना है दिल्ली को। तो ये सारे काम मैं करता हूँ। पर चीफ मिनिस्टर है यार। ठीक है। क्या एक सेकंड, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक, वी हैव द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन द हाउस। ये एलजी को फोन करो यार। हम लोग कुछ गलत कर रहे थे क्या? नहीं, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा सही है। हाँ जी। क्या हुआ? हाँ? ये ऊपर से पीछे से ओपन होता है ना। अच्छा, वो शूट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आपकी बात सुन लेते हैं। वाह भैया। पहली बार लगा अपनी भी चलती है। चलो देख लिया हमने, ऐसा भी नहीं है कि आपकी बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है।
आजकल हम लोग जीडीपी के नंबर्स की बात सुनते हैं 5%, आपकी सरकार का 8% या 7.8। क्या हम इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को भूल गए हैं क्या? उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, जबकि हमारी 1% पॉपुलेशन 73% वेल्थ होल्ड करके बैठी हुई है। तो क्या वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए? उस 1% के पास तो सब कुछ है, बाकी के पास में भी देखेंगे तो बहुत लोग बहुत उसके न्यूनतम होने की सीमा नहीं है। सही बात है। तो वो न्यूनतम आप उठा दीजिए। आप दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया की किसी भी सोसाइटी में आप स्काई लिमिट तय नहीं कर सकते, आप नीचे की लिमिट तय कर सकते हो। वी गारंटी कि हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ेगा तो उसको मिनिमम इतना सुविधाएं जरूर दे देंगे, इतनी अच्छी एजुकेशन जरूर दे देंगे। बाकी तो उधर काम करने की जरूरत है। ये 1% वाला अपने आप भरेगा। अगर उस पर काम नहीं करेंगे और हम इसी का एनालिसिस करते रहेंगे तो ये तो डेटा तो बहुत भरा पड़ा है तो यार। आप कह रहे हो एक बेसिक मिनिमम सबके लिए सेट हो जाना चाहिए। मिनिमम गवर्नेंस सबको उपलब्ध होनी चाहिए। ऑलराइट। गवर्नमेंट में मिनिमम सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। वो अगर आप इंश्योर कर लेते हैं उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। रिलीजन और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? क्या कॉन्शियसली इन दोनों को अलग रखना चाहिए, या फिर रिलीजन की जो यूनिफाइंग फोर्स है, यूनिफाइंग ताकत है उसकी, उसको स्टेट को रिकग्नाइज करके उसको यूज करना चाहिए? सबका अपना अपना ड्राइविंग फोर्स होता है। घूमने जाते हैं, किसी को समुद्र देखने में मजा आता है, तो अब वो समुद्र देखने जाता है, टूरिज्म हो जाता है। सही बात है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, सोशल गैदरिंग हो जाती है, मूवमेंट हो जाता है। अपने घर से आप कट ऑफ, अपनी एक रूटीन लाइफ से आप कट ऑफ होकर एक दूसरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए चले जाते हो। हमारे यहाँ इंडियन प्रैक्टिसेस में धर्म ने वो जगह ली, और आपको मतलब आप किसी को बोलो कि छत्तीसगढ़ में या दिल्ली में भी आप टूरिज्म करके आओ, आदमी नहीं जाएगा यार, बोलेगा मैं पूरी जिंदगी में। उसको बोलो चलो वैष्णो देवी, वो तीर्थ करने जाएगा। वो 14 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के जाएगा, सही बात है। पहाड़ से नीचे आएगा, आस्थावश जाएगा और बहुत फोकस होके जाएगा। तो ये एक अलग तरीके का साइंस डेवलप हुआ, प्रैक्टिस डेवलप हुई इंडिया में, और स्टेट को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, स्टेट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। धर्म का सारा प्रयास अपने अंदर के सुधारों के लिए होना चाहिए। स्टेट का सारा सुधार ओवरऑल मतलब स्टेट जो है सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप है। हम समाज में रहते हैं, अपना मुखिया चुन लेते थे पहले कबीले वबीलों में के दौर में। अब हम वोट डाल के अपनी सरकार चुन लेते हैं, उसको हम समाज कहते थे। ये आज हमारी सरकार है। समाज भी धर्म को फैसिलिटेट करता था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फैसिलिटेट करता था, इसको भी। पर हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं इसमें। नहीं मैं अब सोच रहा हूँ इस टॉपिक से हटते हैं। हट जाते हैं। बट आप कह रहे हो वो इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल को सपोर्ट करना चाहिए, इंटरनल को फैसिलिटेट करना चाहिए, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ठीक है। तो धर्म से मुझे याद आया, आप जी न्यूज के लिए काम करते थे। ठीक है। तो आजकल देखते हो नहीं देखते हो? मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने टीवी न्यूज कब देखी होगी लास्ट, 1-2 साल पहले कभी देखी होगी। अच्छा, आप न्यूज चैनल नहीं देख पाते? आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप एंटरटेनमेंट का आपकी लाइफ में फिर। नहीं, बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। थैंक यू। वैसे आप कह रहे हो कि न्यूज जो है एंटरटेनमेंट बन गई है। Obviously, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा था, जब आप और एके बुलाऊं या अरविंद जी बुलाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आप और एके जब छुट्टी के दिन मिलते हो कभी, तो नायक तो देखते ही होगे आप दोनों। नहीं, और बहुत सारी चीजें। हम लोग कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब एनी स्पेसिफिक फिल्म? सैंडविच? गोविंदा की, मुझे लगा था गोविंदा, इसलिए मैंने सैंडविच बोला है। गोविंदा ठीक है। और भी बीच बीच में आती रहती है। ठीक है, तो आप दोनों बैठ के कॉमेडी फिल्म देखते हो? वेरी नाइस। आपको कभी एरोगेंट फील होता है? क्योंकि आपका जो सडन राइज है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक फिगर, जो स्केल है और जो टाइमलाइन है इसकी, आपको लगता है आप एरोगेंट हो रहे हो, या आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार मनीष, ये मैंने शायद एरोगेंट हो रहा हूँ? क्या वो चेक रखते हो आप अपने ऊपर? होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार आपके व्यवहार में आता है, बहुत बार अपनी ही टीम में, मतलब पॉलिटिकल टीम से लेके गवर्नेंस की टीम, लगता है। अपने घर में लगता है बहुत। अपने घर में भी लगता है। ठीक है। हमें लगता है हम फादर हैं, तो हम अपने बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर मेडिटेशन हेल्प्स यू, यार ये तो नहीं यार, ये तो एरोगेंट था। पकड़ में आता है। होता है, अभी आपको लगता है। तो ये जो आपने घर की बात की कि घर में भी एरोगेंस लगता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ नॉर्मल करियर से शायद ज्यादा स्ट्रेस और टाइम है जो मांगता है। हाँ,
तो सैक्रिफाइस किसने किया ज्यादा, आपने, फैमिली ने? मतलब हाउ डज इट प्ले आउट विद यू एज अ हस्बैंड और अ फादर? माई सन हैज सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। जिस वक्त उसको मेरी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, ऐसा मैं सोचता हूँ, बिकॉज बहुत एक बेटा है मेरा और बहुत पॉजिटिव हैं हम दोनों एक दूसरे को लेके। ये अच्छी बात है। हाँ? लेकिन मुझे लगता है कि ही वाज इन ग्रेड 7th जब सरकार बनी थी। उससे पहले तक मूवमेंट के समय में भी समय मिल जाता था और 7th 8th 9th में मुझे पता ही नहीं चला यार वो बड़ा हो गया। अच्छा। घर में मतलब आज मैं तो सोच रहा हूँ कि वो 7th वाला फेस वो थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगे हैं उसको। तो वो कभी कभी बोलता है घर में कि ऐसा मुझे लगता है, मतलब उसने बहुत क्लियर शब्दों में कभी नहीं कहा, बट उसको लगता है यार पापा राजनीति में आ गए और मेरा वो टाइम चला गया। तो ठीक है। डू यू थिंक यू हैव दिस प्रिविलेज बिकॉज ऑफ बीइंग अ मैन? मतलब अगर आप एक औरत होते तो शायद आपके पास इतना प्रिविलेज ना होता। हो सकता है मेरा ये जवाब बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, पर ये हार्ड रियलिटी है अभी कि आपका वो प्रिविलेज है। हाँ, मैन हैज दैट, एज अ मैन आई हैव दैट प्रिविलेज। मैं, मेरी वाइफ सॉफ्टवेयर में काम करती थी और जब बेटा हुआ घर में तो बोथ ऑफ अस सेट टुगेदर। मैं जर्नलिज्म में था और उस वक्त ये पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। तो उस वक्त तो ये सोचते थे यार जर्नलिज्म में किसी दिन एडिटर बनेंगे किसी चैनल। ठीक है। तो उस वक्त आई रिमेम्बर अ डे व्हेन वी डिस्कस्ड इन थॉट कि आप बेटे को समय चाहिए, केयर चाहिए, हु विल गिव। और दोनों के पास करियर था और ठीक ठाक करियर था। एंड देन वी बोथ डिसाइडेड कि वो गिव अप करें। माय गुडनेस। इसका हमारे घर में पूरे दिन चिंतन चला, तो पूरे बात बहुत अच्छे से बात हुई हम दोनों के बीच कि इसको ये मिस करेगा। तो पैसा हो सकता है हमारी सैलरी डबल हो जाएंगी तो दोनों की मिला के, हो सकता है एक बड़ा घर ले लेंगे जितना ले रखा है, पर अल्टीमेटली एक फैमिली तो नहीं बन पाएगी ना। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये सबका अपना अपना जीने का तरीका है अपने हर, और इसीलिए मैंने कहा ये पर्सनल होता है। तो आप फैमिली भी डिसाइडेड दैट शी विल क्विट। व्हेन यू लुक बैक एट दिस डिसीजन, ड्यू मतलब ये आपको लगता है उनके लिए भी इतना ही कंसेंशुअल था जितना आपके लिए डिसीजन? आई थिंक वो तो वही बता सकते हैं। मतलब अगर आप इतना पिन पॉइंटेड पूछना चाहते हैं, बट यस वो भी एक कॉन्शियस डिसीजन था कि हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना चाहिए। फिर जब डिसीजन लिया एंड शी वाज देयर, शी वाज, एंड आई डोंट थिंक वी रिग्रेट। मतलब हम दोनों अभी भी बहुत बैठते हैं। अब जब वो बड़ा हो गया है, समटाइम्स शी थिंक्स कि अब मुझे कुछ कर लेना चाहिए, बट अभी भी मैन हैज दैट प्रिविलेज। और बीइंग द पॉलिटिशियन, बट ये हल्का सा सैड है ना? सैड है बट मतलब हल्का सा, इट्स एक्चुअली सैड, हल्का सा क्या? ये मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी और मैटर ऑफ डिसीजन है कि आप किसी एक समय पे डिसीजन लेते हैं और उस तरफ आगे बढ़ते चले। बट वो डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, नो? डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, यस। हो सकता है मैं अपना काम छोड़ देता। हाँ, मतलब ये भी हो सकता था, कहना आसान है। ठीक है। आप कितना ऑफन बाहर खाना खाते हो? बहुत ज्यादा। हाँ। मैं मतलब क्या बात कर रहे हो? आप मेरे घर पे पूछ सकते हो मैं घर पे कितना खाना खाता हूँ। मेरे कुक को हमेशा शिकायत रहती है, मेरी बीवी को आजकल बहुत शिकायत रहती है इस बात से। हम इतनी मेहनत से सोचते हैं, तुम खाते ही नहीं हो। बैठ के बात करनी नहीं, बस मैं अब क्या बोलूंगा, अब रेस्टोरेंट के सामने खड़े हो गए, इंटरव्यू कर लो गाड़ी में। नहीं, अब मैं बेसिकली ट्रांजिशन क्वेश्चन लेना चाहता हूँ ताकि हम यहाँ से वहाँ जा सके। तो आज आप कहाँ खाना खिला रहे हो हमें? आपको हमारे यहाँ एक बहुत शानदार जगह है, सिंगला स्वीट्स। बचपन में आता था मैं बचपन में आता था। सिंगला स्वीट्स को तो जानते हो। बिल्कुल। आपको बीजेपी से ऑफर आते हो
कि आप आ जाओ, आपको सीएम कैंडिडेट बना देंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा मतलब अगर मैं बीजेपी के दिमाग में रह के सोचूं, क्योंकि बोलते हैं ना अगर चोर बनना है तो चोर बन के सोचो, तो जब मैं बीजेपी को चोर नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन अगर बीजेपी कभी कभी सुबह सुबह सच बोल देना चाहिए। एक पागल, सॉरी पागल बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, नहीं सॉरी, अलाउड अलाउड ये थोड़ा ज्यादा अलाउड है, अलाउड है। नहीं मैं बोल देता हूँ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं बीजेपी बन के सोचता हूँ ना, तब मेरे को लगता है अगर मेरे को आपको तोड़ना है तो मेरा बेस्ट ऑफर यही होगा, Serious क्यों हो गया? मैं मनीष सिसोदिया को बोलूंगा आप मेरे सीएम कैंडिडेट बन जाओ। मेरे को बोलते नहीं 100-150 करोड़ जो मेरे को नहीं बोलते बीजेपी वाले, नहीं बोल देना चाहिए यार। बोल दो भाई, बीजेपी वाले भी देख रहे होंगे, कुछ तो देख रहे होंगे, बोलो अपनी पार्टी में थोड़ा कभी कभी पूछ लिया करें यार, मतलब हमें भी पता चले हमारी भी कोई इज्जत है यार। आपको सच सीरियसली बोल रहा है। हूँ, नहीं ऐसा नहीं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों से वो बात करते हैं, बीच में मेरे पार्टी के लोग भी बताते हैं कि आज बीजेपी का फला आदमी आया था, उन्होंने अपना एक कार्यकर्ता भेजा था टटोलने के लिए, अच्छा ऐसा एमएलए बताते रहते हैं। ओके, बीजेपी में जो लोग बैठे हैं वो भी जानते होंगे ना कि हमको किससे बात करनी है यार। मनीष सिसोदिया को जाके वो सोचेंगे कि अच्छा उसको बीजेपी में ले आए, तो उनको भी पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। डिस्कवरी चैनल देखते हो आप? पहले देखता था, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा आपने? सुना मैंने। आपने देखा ही नहीं? मुझे लगा इस पे आप कुछ फनी कंटेंट दोगे, इसलिए मैंने ये सवाल डाला था। कुछ तो दे दो, मतलब उसमें फनी जैसा भी नहीं है। मतलब वो डिस्कवरी कर रहे हैं, आप स्कूप वूप कर रहे हो। तो आपको 19 के इलेक्शन से तो होप आई होगी ना, क्योंकि लोग एक क्लियर मेजोरिटी, एक क्लियर लीडर को चुन रहे हैं। ये अच्छी बात है। हम वर्डिक्ट से सहमत होना हो, पर ये अच्छी चीज़ है कि लोग क्रिस्टल क्लियर हैं, लोग चुन रहे हैं। और उड़ीसा मैंने बताया बड़ा एग्जांपल है, जहाँ एक आदमी एक ही वक्त में दो पार्टियों को अलग अलग वोट डाल के आता है, नवीन राज्य पटनायक सरकार के लिए अलग, केंद्र सरकार के लिए अलग। तो उससे हमें दिल्ली में लगा कि दिल्ली में लोग काम पे वोट डालेंगे, और जो भी उस वक्त उन्होंने सोचा मई के महीने में, वो एक अलग डिसीजन था। इस वक्त अलग डिसीजन है, अगले चुनाव में वहाँ हम होंगे। आप ऑर्डर क्या कर रहे हो? यू आर ऑर्डरिंग पूड़ी छोले। पूरी छोले, पूड़ी छोले आपको अच्छा लगता पूड़ी है? आलू या पूड़ी छोले? पूरी छोले भी होते हैं, पूरी आलू आलू आप आलू जो पूरी खिलाओगे? अच्छा लगता है। पूछ लेते हैं आज। थैंक यू सर। वाह, ऑर्डर दिया और आ गया। वाह, लगता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए हैं। दूसरी बार हो रहा है, चल रही है सुबह से। ये क्या है? चाशनी, हलवा, हलवा, वाह, पूरी हलवा छोले आलू। वंडरफुल, ये तो मजे आने वाले हैं। काफी टेस्टी है, मजा आ रहा है इतने सारे लोग आते हैं ना सुबह में। है। मुझे नहीं पता था 7 बजे खुल जाता है। मैं जब प्रीतवार में रहता था, मैं यहाँ आया नहीं कभी नाश्ता करने। ये बीच में 2-3 साल बंद रहा। सील हो गया था, सील हो गया था। आपने खुलवाया? नहीं। मैंने सुना किसी बड़े ऑफिसर की कोई ईगो हो गई थी, अच्छा, मतलब जो मैंने सुना है। आपके पास भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप भी लोगों से सुनते हो। ये क्या बात है? आप तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो। आपका फेवरेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कौन है? गांगुली और युवराज को छोड़ के। मैं बहुत दिन इंडियन। मैं बहुत दिन से क्रिकेट नहीं देखता हूँ। नहीं, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में कोई अच्छा खेला हो? आप मिलते हो यहाँ के एमपी से? नहीं मिलते हो कभी? क्या मीटिंग हुई है अभी तक? नहीं। अच्छा, आप इधर ला रहे थे? आप अभी तक समझे ही नहीं थे। मेरे को याद नहीं आया कि मैं क्रिकेट पे क्यों आ रहा हूँ। अरे, आप जब इतना बड़ा चेंज लाते हो एक सिस्टम में जो बहुत सालों से स्टैग्नेंट है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आता है वो कहाँ से आता है? लोगों का माइंडसेट, ब्यूरोक्रेसी, टीचर्स का माइंडसेट, स्टूडेंट्स में कास्टिज्म, कहाँ से सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टिकल मिलता है आपको? ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आता है। वहाँ उनको लगता है कि सब कुछ ठीक तो है, अच्छा, सब तो अच्छा चल रहा है। आप उनसे पूछो कि यार ये चेंज होना चाहिए, तो नहीं सर ये तो चेंज हो चुका है, या नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता। ये स्टैंडर्ड आंसर्स ये होते हैं ज़्यादातर। तो आप कानून कोई नई चीज़, ऐसा स्कूल बनाते हैं, है सर ऐसा स्कूल? अच्छा, ऑलरेडी है। या सर फला 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 कानून के तहत ये तो बन ही नहीं सकता। जैसे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ कि मिड डे मील मिलता रहे, यूनिफॉर्म मिलती रहे, किताबें ठीक से मिलती रहें, टीचर सारे स्कूलों में आ जाएं, बिल्डिंग अच्छी हो जाए, ये सब क्लरिकल काम है। पर स्कूल में आने वाले हर बच्चे का माइंडसेट स्कूल से बाहर जाते वक्त एंटरप्रेन्योरशिप से भरा हुआ हो, उसके अंदर डर ना हो, वो सोचे कि मैं नौकरी भी कर सकता हूँ और पढ़ाई भी मतलब काम भी कर सकता हूँ।
वो निकालना लीडरशिप का काम है। ब्यूरोक्रेसी हमारे देश की रिजिड है विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ सोचने के लिए, लेकिन विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ जो कुछ पॉसिबल था वो हो चुका। फिर उसके बावजूद इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी के बावजूद इतनी इनइक्वालिटी है, इसी के बावजूद इतने मतलब सिस्टम्स फेलियर्स हैं, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये काफी अच्छा आंसर दिया आपने। काट सकते नहीं काटेंगे, अरे काट सकते हो। नहीं, लंबा हो गया ना। अपने आप को तो सीरियसली लो यार, हमने वोट दिया आपको। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, संजय राउत, शशिकला। व्हाट्स इट लाइक टू बी नंबर 2? यू फील सेफ, आप कभी स्केपगोट नहीं होगे ना। यू फील सेफ कि इसके बॉडी और मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी से लेके और आपसे आगे कोई सोचने वाला है तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं होती है, फिर आप खुल के खेलते हो। मतलब आपको जो आपको फाइनेंस में जो करना है आप करते हो, आपको एजुकेशन में जो करना है आपको पता है, आपके आगे चीफ मिनिस्टर आपका लीडर है, आप स्कूप को इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू दे सकते हो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब इस पे ऑफेंड मत होना प्लीज, अभी तक सही चल रहा है। अभी मैं किसी बात में ऑफेंड हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो काफी सरप्राइज्ड हूँ। मतलब शायद मैं उतना पुश नहीं कर रहा हूँ आपकी बाउंड्रीज, और पुश करूँ क्या? डर गए। मैं और मेरे भैया 7 साल बड़े हैं मुझसे, मुंबई में रहते हैं, हमारी बात चलती है तो उन्होंने मेरे को बोला यार ये योगेंद्र यादव, ये प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, मेरे को ना इसमें मनीष सिसोदिया का कुछ ईगो या कुछ एरोगेंस लगती है, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स रह के सब कुछ प्लॉट करता है। वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हो गया? अच्छा, मुझे लगा और कोई आप बोलो ना, आप यार आपका है। मुझे लगा आपका अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, मेरा सवाल इतना ही था, मैंने एक ऑब्जर्वेशन देनी थी, इस पे आप रिएक्ट कर भी सकते हो या आप एक ठीक है, लोगों को जैसा दिखता है, जैसा समझ में आता है वैसा वो सोचता है। आप डिनाई नहीं कर रहे हो। अब मैं क्यों डिनाई करूँ भाई, कोई आदमी अपनी समझ बना के बैठा हुआ बना के बैठा रहे। देखो दिल्ली का वोटर होता है, मैं जाके हाथ जोड़ लेता, भाई गलत सोच रहे हो, दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है। मुंबई में बैठे आदमी की मैं क्यों चिंता करूँ? उनका वोटर आईडी यहाँ का है। हाँ, नंबर दे दे। अब बात करोगे ना, अब करोगे तो वोटर की बात आ गई ना। नंबर दे देना, नंबर दे देना, मैं सारे फंडा क्लियर कर दूँगा। तो परसेप्शन कितनी बड़ी पार्ट है गेम की। मतलब मैं देखता हूँ, जैसे आप लोग 25 या 15 बस लाए उस दिन, और न्यूज़पेपर में ऐड थी लॉन्च ऑफ 1000 न्यू बसेस। तो ये जो विक्ट्री लैप सिंड्रोम, जो मैंने नाम दिया, जो मैं विक्ट्री लैप सिंड्रोम देखता हूँ नेशनल पॉलिटिक्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दिखता है, आप में भी थोड़ी झलक दिखती है उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में। इलेक्शन में परसेप्शन जरूरी है, काम आप कर रहे हो, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, तो लोगों को ध्यान दिलाना भी ज़रूरी है कि देखो आज केजरीवाल जी नहीं होते तो आपके ऊपर इतना बर्डन बिजली का आ जाता है इतने ऊपर, और हो रहा है। यूपी में बिजली महंगी हो गई तो लोगों को बताना पड़ेगा, देखो यूपी में महंगी हो गई और दिल्ली में अभी भी सस्ती है। प्राइवेट एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन यूपी में महंगी है, दिल्ली में हमने वहीं रेगुलेट किया हुआ है, तो ये बताना भी ज़रूरी है। बट मेरे को वो इरिटेटिंग लगा था, 15 या 25 बसेस आई और आप कह रहे हो लॉन्च ऑफ 1000। मतलब हाँ 1000 आएंगी, कोई डाउट नहीं कर रहा आपको, लेकिन उसी दिन ऐड दे दी आपने। परसेप्शन बनाना है। अच्छा, 1000 हमें आती हुई दिख रही हैं, हर महीने 150 बस आ रही हैं। ठीक है। आज शुरुआत हो गई तो मैं एक दिन 25 बोलूँगा, फिर कहूँगा आप 150 आ गई, फिर 150 करते करते ऐसा मुझे पहले बताया दिन गया बोल दूंगी 1000 बसेस कि 1000 आ रही हैं, आज से शुरुआत हो गई। दिल्ली वाला प्राउड। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ध्यान देते हो आप? बर्नी सैंडर्स, जेरेमी कॉर्बिन, ये नाम सुने, आप फॉलो करते हो उनको? पढ़ता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि चल क्या रहा है। कैसा लगता है आपको बर्नी सैंडर्स? क्या आपकी कोई टेक है इस पे, या अभी उस पर नहीं, उतना चिंतन नहीं हुआ? आई एम जस्ट, मतलब टेक लेने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आई एम क्यूरियस ओके कि ट्रम्प क्या कर रहा है। कैसा लगता है आपको ट्रम्प? दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑन द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, वेट फॉर इट। हाँ, कैसा लगता है आपको ट्रम्प? ही इज बीइंग लव्ड बाय पीपल ही इज रूलिंग, है ना? एक है ना कि मतलब आप उसको ऐसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते। नॉट एट ऑल। कैसे कर दोगे यार आप? वो जीत के आया है, और सिर्फ जीत के नहीं आया, बल्कि अगर वो किसी जर्नलिस्ट को आंसर दे रहा है, उल्टा आंसर दे रहा है, तो वो जर्नलिस्ट को स्पेस भी दे रहा है कि वो सवाल पूछ सके। साथ साथ में जब उसके यहाँ व्हाइट हाउस से किसी जर्नलिस्ट को बैन किया जाता है, तो 50 जर्नलिस्ट खड़े होके बोलते भी हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बिल्कुल, वो ट्रम्प की महिमा नहीं है, वो अमेरिका के अपने सिस्टम्स की महिमा है। बिल्कुल। वो उस समय ट्रम्प एक इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उनके ट्वीट्स फॉलो करना, उनके एक्शंस देखना अलग
ये क्या है भैया? क्या बात कर रहे हो? हैप्पी Money, बर्थडे, student, हैप्पी बर्थडे, happy हैप्पी birthday, बर्थडे, हैप्पी money. बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। केक काटो। आप काटो ना मेरे लिए। नहीं आप काटो, बर्थडे आपका। हम दोनों एक साथ काटेंगे। मैं बुला लेते हैं हम कुछ दोनों एक लोगों साथ। अकेले हाँ, लोगों को मजा बुला लो। नहीं आ आएगा, जाओ, बुला आ लो। जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बर्थडे भाई। आ जाओ बर्थडे यार। मनीष जी ने केक मंगवाया मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे भी बोल देना इनको। प्रियंका बिजली का बिल और डायरी ले आना। बिजली का बिल माफ करवाऊंगा मैं आपसे। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम दोनों एक साथ काटेंगे। मेरा बर्थडे थोड़ी है, उधर से चलो रखेगा। ठीक है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बुझाना होता है, ये बुझा लो ना। बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। किसने केक खाया मेरा सबसे पहले? दिल्ली के डेप्यूटी चीफ। आई लव दिस जॉब। ये लो, मैं खिला रहा था यार। हाँ तो तुमको इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा लगा भी देना चाहिए ना थोड़ा। गाड़ी में भी आ गया। बेस्ट बर्थडे ऑफ माय लाइफ। मैं जब इमेजिन कर रहा था तो मुझे लग रहा था एक नेटफ्लिक्स अकाउंट होगा जिसमें आप, अरविंद जी, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सारे होंगे। ये इसमें 5 स्क्रीन होंगे। शेयर्ड अकाउंट्स होंगे। और उसका पासवर्ड कुछ होगा, अन्ना हजारे जिंदाबाद, ऐसा कुछ। ऐसा है नहीं। तो आपका है नेटफ्लिक्स का अकाउंट? फैमिली का है या किसी और, या आम आदमी कुछ पार्टी फ्रेंड्स ने? का है, फ्रेंड्स का है। फ्रेंड्स का है? आपकी एज ग्रुप में भी फ्रेंड्स शेयर करते हैं क्यों नहीं नेटफ्लिक्स? हो सकते यार? मतलब आते हैं यार बहुत नेटफ्लिक्स। सही। नेटफ्लिक्स बच्चों के लिए थोड़ी बना है। लास्ट सीरीज कौन सी देखी आपने? डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। Survivor। डेजिग्नेट, अच्छा पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही देखते Politics हो। से। हाउस ऑफ कार्ड्स देखा? कैसा लगा? हाँ यार, देखा आपने हाउस ऑफ कार्ड्स? कैसा लगा? बहुत शानदार है। अच्छा है। मतलब वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन पॉलिटिक्स को समझने में मदद करता है। इसका टाइम कब मिलता है आपको ये सब देखने में? रात में जनता के लिए काम नहीं कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो? कम ऑन। दूसरी का है। किताब लिख दी आपने? 4 साल में इतना करने की किताब लिख दी? नहीं हो गया, ये मेरी नहीं है। 50-60 हज़ार लोगों ने मिलकर जो काम किया है, टीचर्स ने, मेरे ऑफिसर्स ने, ये सबकी है। मतलब इट्स नॉट अबाउट मी। पढ़ना जरूर सब शिक्षा, लोगों- माय शिक्षा। एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। By Penguin। पेंगुइन ने छापी है किताब, मनीष ने लिखी है। इसको पढ़ना जरूर, अगर आपको इंटरेस्ट है कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में हुआ क्या है। इसकी सेल से जो पैसा आएगा वो किसको जाएगा? पेंगुइन ही लेगा इसी चीज़ का पैसा तो। नहीं, कुछ तो ऑथर बाद को भी में मिलता कुछ है। कुछ होता है, कुछ तो होता आपका भी है, है। कुछ सेल के बाद मिलता है। अभी मैंने सोचा नहीं है। डोनेट कर दो। परसेप्शन के लिए वही बेटर है, मेरे को लग रहा है। अभी Donate मैंने ही करना। सोचा नहीं है। अभी मैंने सोचा नहीं है। मुझे एक्चुअली बहुत लोग आके सवाल करते थे, बहुत सारे गवर्नमेंट के देश भर से ऑफिसर्स, दुनिया भर से लोग कि यार बताओ क्या किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया। आपको एक चीज़ हो तो मैं बताऊं कि ये कर दिया और ठीक हो गया। तो उस पूरे प्रोसेस में छोटी छोटी चीज़ों का कहाँ ध्यान रखा। जो मैंने बोला ना कि बहुत ऑब्वियस लगता है कि ये तो हो ही रही होंगी, लेकिन हो नहीं रही होती हैं। मतलब आप सोचो कि किसी शहर में, देश की राजधानी में आप ऐसे स्कूलों की कल्पना कर सकते हो जहाँ पे टीचर के पास लिखने के लिए बोर्ड नहीं है जिस पे लिख के समझाया हो। तो वो बोर्ड क्यों नहीं आ रहा, या बैठने के लिए डेस्क क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सरकार सोच के बैठी थी कि तिहाड़ में जो फर्नीचर बनता है वहीं से आएगा। जो इस सिस्टम का विक्टिम नहीं है उसको तो समझ में नहीं आएगा कि तिहाड़ से फर्नीचर खरीदना दिल्ली सरकार की स्कूलों की बाध्यता थी, इसलिए स्कूलों में डेस्क नहीं थी, क्योंकि नियम बना रखा था हम सिर्फ तिहाड़ से फर्नीचर खरीदेंगे। अब तिहाड़ में यार वो टूटा फूटा वैसे फनी है ये। वही मैं बोल रहा हूँ कि अब ये मैं, आप कोई मेरे से पूछे आगे एजुकेशन में क्या किया, तो मैं उसको पहले टाइम पे ही नहीं बता सकता ना। मैंने तिहाड़ से फर्नीचर खरीदने की जगह मार्केट से फर्नीचर खरीदना शुरू किया। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स ही गई। तिहाड़ की शॉप से मार्केट की शॉप तक जाने में मेरे को 1 साल लग गया। तो आपने ये सिस्टम, मतलब बिल्डिंग, स्विमिंग पूल्स, टीचर्स टाइम पे आना, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजना, फिनलैंड, कैम्ब्रिज, आप खुद भी फिनलैंड, टेबल पे आइसक्रीम वाइन, खा गया। उस टेबल पे वाइन, उस टेबल पे वाइन की बॉटल, ग्लास था। अभी भी वही है ना, 12 साल बाद, और हर साल रट्टे लगाने, यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट। इस सिस्टम की साइकोलॉजी को बदलने का प्रोसीजर क्या है, या आप शुरुआत कर वो चुके हैं? करके दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आज मैं कहूँ कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करो और उसमें टेस्ट मत लो, या उसका कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे, उसमें
तो लोगों को लगेगा यार बड़ी रेडिकल सी बातें, कैसे होगा, होता तो है नहीं। तो बिना एग्जामिनेशन के पढ़ाने के तरीके क्या होंगे, पहले वो डेवलप करना है। वो कर रहे हो आप? वो हमने किए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि साइंस को भी आप बिना एग्जाम लिए पढ़ा सकते हैं। आइडियल केस आपका वही है ना? आइडियल केस, टारगेट वही है और हो जाएगा। दिल्ली के स्कूल की टॉपर लड़की मेरे से मिलने आई। मैंने उससे पूछा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसके मैथ में 100 आउट ऑफ 100। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पूछा 10th की, मैंने पूछा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है। शी टुक ऑलमोस्ट 1 मिनट टू आंसर। 100 आउट ऑफ 100 लाने वाली लड़की मिनिस्टर से कन्वर्सेशन में कह रही है मैं ट्रिग्नोमेट्री पसंद करती हूँ। बट उसको ये कहने में लगभग 1 मिनट लगा सोचने में, रिकलेक्ट करने में अपने थॉट्स को कि ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ आती है, लाइफ में एप्लीकेशन का। हाँ, तो जब तक आप लाइफ के एप्लीकेशन से नहीं जोड़ोगे, आपको रट्टा लगवाने पड़ेंगे और रट्टे वाले ही पेपर बना के पास करना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट। बढ़िया बातें करते हो आप, अच्छी वाइब है आपकी। पॉलिटिक्स में हो यार। जिन बच्चों के क्लासरूम में सीसीटीवी और फीड्स पेरेंट्स तक जा रही है, नेचुरल बिहेवियर तो ऑल्टर होगा ही ना थोड़ा सा। आपकी बात मैं असहमत नहीं हूँ। अगर सीसीटीवी लगा हुआ है क्लास में तो थोड़ा सा होगा, लेकिन जब 24 घंटे सीसीटीवी लगा हुआ है तो थोड़े दिन बाद भूल भी जाते हैं। मतलब मुझे सिस्टम भी तो ठीक करना है। मैं अपनी समस्याएं गिना देता हूँ। मेरे पास में बच्चे भी राउडी होते हैं, मेरे पास में ऐसे टीचर्स भी हैं जो क्लास में नहीं जाते हैं, मेरे ऐसे भी हैं जो बैठे रहते हैं, या कैपिटल पनिशमेंट से लेकर बच्चों के आपस में भी बुलिंग होती है। या तो मुझे उन सब का सॉल्यूशन बता दो जो आपने कहीं कर लिया हो, मैं समझ लेता हूँ उससे, नहीं तो मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ टू बिगिन विद, मुझे करने दो। पर आइडियल केस तो वही है ना जो फिनलैंड में हुआ कि 1 साल उन्होंने अचानक से 1 साल उन्होंने इंस्पेक्टर्स हटा दिए। अभी हम सोचें कि हम वैसा कर लें, जैसे हमने ये नो डिटेंशन पॉलिसी लगाई, बिना सोचे समझे लगा दी। आइडियल सिचुएशन है नो डिटेंशन पॉलिसी, होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप अपने बीएड प्रोग्राम से लेके टेक्स्ट बुक से लेके एग्जामिनेशन पैटर्न तक तो चेंज करो, पेडागोजी सिस्टम तो चेंज करो। वो चेंज किया नहीं, आपने नो डिटेंशन कॉपी पेस्ट कर दिया। आप सोचो 1970s में वहाँ के टीचर्स ने अपनी सरकार से कहा सर हमारे यहाँ पे फिनिश पढ़ने की लोगों की टेंडेंसी कम होती जा रही है, ओके, तो लेट्स डू समथिंग। तो सरकार ने पूछा टीचर से क्या करें, तो टीचर्स ने कहा कि आप ऐसा करिए, ये जो बाहर से सीरियल्स और फिल्में डब होके आती हैं इनको फिनिश डबिंग बंद कर दो, अच्छा, इंग्लिश में आने दो, और नीचे सब टाइटलिंग करेंगे तो लोग पढ़ेंगे तो लोगों की रीडिंग एबिलिटीज बढ़ेंगी, अच्छा, फिनिश रीडिंग एबिलिटीज बढ़ेंगी। ये टीचर्स ने सॉल्यूशन दिया और गवर्नमेंट ने कर दिया। आज जितनी सारी चीज़ें हमने की हैं, इस किताब में जितने एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, इसमें से मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट मुझे या तो टीचर्स से मिले हैं या प्रिंसिपल्स से मिले हैं। लार्जली आइडियल सिचुएशन में जाने में समय लगेगा, नो डिटेंशन भी चाहिए, सीसीटीवी भी नहीं चाहिए क्लासरूम में, टीचर पे भरोसा, बच्चे पे भरोसा करो, लेकिन वो लाने में भाई आपको वातावरण तो बनाना पड़ेगा। ज़ोडिएक साइन में बिलीव करते हो आप क्या हो? मैं वर्गो हूँ। कैप्री, अच्छा कैप्रिकॉर्न भी नहीं बोलते आप नहीं, ये है आपने ये कैप्री बोला था, ये है कैप्री। ये मेरा बिजली का बिल है, मेरा ना ये बहुत आ रहा है आजकल, फिक्स चार्जेस। इसका क्या सिस्टम है? मतलब कब का बिल है? ये इसी महीने का है, 593 यूनिट्स यूज हुआ है मेरे, ये इतना बिल आया है। ये अब खत्म हो जाएंगे आपके फिक्स चार्जेस हैं? अगली बार खत्म है? अगली बार खत्म हो जाएंगे। इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद भी? इलेक्शन के बाद भी खत्म होंगे, इसी बात की गारंटी है ना। मुझे अपने बिजली के बिल पे आपको ऑटोग्राफ चाहिए। ओहो। ये मैंने स्पेशल सोचा आपके लिए। कितना फिक्स चार्ज है आपका? फिक्स चार्ज ये देखो ना, इस बार तो खैर कम है, एक बार 600 रुपये आ रहा है यार। 695 रुपये। कुछ पुराना होगा आपका बकाया? नहीं, पुराना कुछ नहीं है, मैं पूरा पेमेंट करता हूँ पूरा ईमानदारी से। आप ये चार्जेस देख सकते हो। चलो कुछ तो लोचा होगा। आपको साइन चाहिए? यार कुछ और दो, आप मिनिस्टर हो। थैंक यू जी। चलो, थैंक यू सो मच। एक बार कैमरा में देख के बोल देते हैं थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ये किताब खरीद नहीं वो मैं बोलूँगा दोबारा। यार बड़े ग्रीडी हो रहे हो। प्रॉफिट भी खुद ही रखना है, किताब भी बेचनी है, बेच रहा हूँ, कम ऑन रिलैक्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, मुझे तो शूट करके बहुत पसंद, मजा आया। आपको? मुझे भी बहुत मजा आया, सुबह सुबह मुझे बहुत मजा आया। मनीष की वाइफ काफी हम्बल थी, मैंने इतना फ्रेंडली एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे आपको, आपने काफी प्लेजेंटली सरप्राइज किया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो स्कूपू अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लो। पेंगुइन ने किताब छापी है मनीष की, शिक्षा, माय एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, हिंदी में शिक्षा, दिल्ली के स्कूलों में मेरे कुछ अभिनव प्रयोग। अगर वीडियो पसंद आई है तो स्कूपू अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लो। और इन लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप भी देखो,
मैनुअल स्कैवेंजिंग पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है हम लोगों ने। एक तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो देखिए, अगर नहीं भी आई हो ना, मेरी वाली पसंद नहीं आई हो, तो ये अच्छे बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, और कभी कभी गपशप देखने का मूड हो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब। एकदम इंटेलेक्चुअल क्वालिटी गिरा दी शो की। एकदम हल्का फुल्का शो है, इनको कुछ नहीं आता। गपशप में अच्छी चीज़ें कुछ देखनी है तो अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक edit कर है, देना। थोड़ी तारीफ कर दो, कम ऑन। बहुत अच्छी बातचीत करते हैं और बहुत यार मतलब खुद को लेके सीरियस नहीं हो तुम। ठीक है, फिर से कर दे। हाँ, फिर से। ये संदेश हैं और संदेश ने मेरे साथ जो बातचीत की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी बातचीत अच्छी नहीं लगी हो तब भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Unscripted। यार नाम तो सीधे आता है उस पर। आता है ना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने को कौन बोलेगा मनीष? अच्छा, इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। हैंडल का नाम क्या है मेरा? और संदेश भाटिया। संदेश भाटिया, या। संदेश भाटिया इनका इंस्टाग्राम का हैंडल है, उस पर फॉलो कर लेना इनको। और इन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बोलने के लिए इन्होंने कहा है कि मेला ढूंढने वालों पर एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उनकी ज़िंदगी कैसी होती है आपको पता नहीं। हम कूड़ा बहुत फैलाते हैं ना, आपको पता नहीं है वो कूड़ा जाता कहाँ है, कैसे जाता है। अगर आप कूड़ा फैलाने के बाद आपके कूड़े का क्या होता है, किसके सर पे जाता है, कौन उसको लेके जाता है, ये सब समझना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री जरूर देख लीजिए इनकी बनाई है। लिंक लगा देना। थोड़ा सा आंसू आ गया, आपने बहुत अच्छा बोला सीरियसली है। बोला है। थैंक यू सो मच। Thank you so much। मुझे मजा आया। पर्सनली बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। आपको मजा आया या आप बहुत- ऐसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you। थैंक यू।